अंधेरा घिर चुका था, हवाओं में अजीब सी सिहरन थी और उस वीरान कोठी की टूटी खिड़कियों से आती सड़सड़ाहट किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। ये कहानी सिर्फ एक भूतिया हवेली की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे किराएदार की जिसने अपनी आंखों से देखा जो दूसरों ने सिर्फ सुना था। मैं हूं होस्ट और दोस्त देव लॉग, और आप सुन रहे हैं भूतिया कोठी का आखिरी किराएदार, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ग्वालियर शहर की प्रसिद्ध साइंस कॉलेज के छात्र अनिल रस्तोगी और उनका मित्र हेमंत पढ़ाई के सिलसिले में एक नई जगह की तलाश में थे। उनकी सीमित आर्थिक स्थिति के चलते उन्हें एक बेहद सस्ती लेकिन बदनाम हवेली में रहने का मौका मिला। इस हवेली का नाम था शर्मा कोठी। शर्मा कोठी 19वीं सदी में बनी एक विशाल हवेली थी जो अब समय की मार से खंडहर बन चुकी थी। चारों ओर उगे हुए जंगल और जंगली पौधे इसे और भी भयानक बना देते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि इसमें जो भी रहने आया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। अनिल और हेमंत ने इन अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे सोचते थे कि लोग अंधविश्वास के शिकार हैं और विज्ञान के छात्र होने के नाते वे इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। पहली रात ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को दरवाजे पर खुद ब खुद दस्तक हुई, लेकिन जब अनिल ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। खिड़कियों के शीशे खुद ब खुद कांपने लगे और ऐसा लगा जैसे कोई हवेली के अंदर चल रहा हो। हेमंत घबरा गया, लेकिन अनिल ने इसे हवा की हलचल मान लिया। दूसरी रात अनिल को सपने में एक औरत दिखी जो लाल साड़ी में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा जला हुआ था। वह दर्द भरी चीखों के साथ किसी से बदला लेने की बात कर रही थी। हाँ, रघुवीर, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। आग जल रही हूँ मैं। अचानक अनिल की आंख खुली और उसे महसूस हुआ कि वह सपने में नहीं बल्कि हकीकत में भी वही आवाजें सुन रहा है। उसने हेमंत को उठाया और दोनों ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कोठी के पिछले हिस्से में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। गांव वालों का कहना था कि इस कमरे में जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। अनिल और हेमंत ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। कमरे में घुसते ही उन्हें एक जले हुए आदमी की तस्वीर दिखी, जिसे देखकर अनिल को वही लाल साड़ी वाली औरत का सपना याद आ गया। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि वह औरत कुसुम थी, जिसकी शादी एक लालची आदमी रघुवीर शर्मा से हुई थी। शादी के बाद रघुवीर ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया। जब कुसुम का मायका उसकी मदद नहीं कर पाया तो रघुवीर ने उसे इसी हवेली में जला दिया। उस दिन के बाद से जो भी इस हवेली में आया, कुसुम की आत्मा ने उसे अपनी पीड़ा दिखाकर भयभीत कर दिया, लेकिन वह अब भी अपने हत्यारे से बदला लेना चाहती थी। अनिल को एहसास हुआ कि कुसुम की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन साथ ही हवेली पर पड़ा यह श्राप भी कभी खत्म नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि यहां से बच निकलना आसान नहीं होगा। आधी रात को अचानक दरवाजा अपने आप खुलने लगा, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और फिर वही लाल साड़ी वाली औरत उनके सामने खड़ी थी। अनिल और हेमंत को लगा कि वे इस जगह को छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सामान समेटा, दरवाजे पर कोई खड़ा दिखा, रघुवीर शर्मा की आत्मा। कुसुम की आत्मा चिल्लाने लगी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तुम भी अब इस कोठी का हिस्सा बनोगे। हा 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 हा। मुझे न्याय दो, मुझे मुक्ति दो, या फिर अपनी जान दो। और अनिल और हेमंत को घसीटते हुए उस बंद कमरे में ले जाया गया। अगली सुबह गांव वालों को कोठी के अंदर से कोई नहीं मिला। कुछ दिनों बाद नए किराएदारों की तलाश में एक दल कोठी के अंदर गया। वहां उन्होंने दीवार पर ताजा खून से लिखा हुआ एक वाक्य देखा, मैं यहां था, अब मैं भी इसी कोठी का हिस्सा बन गया हूं। गांव में एक और अफवाह जुड़ गई। अब वहां सिर्फ कुसुम ही नहीं बल्कि दो और आत्माएं